श्री सीताराम भगवान की जय। प्रश्नोत्तर मणिमाला भाग 26 भगवत कृपा। प्रश्न 1, जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें प्रारब्ध कारण है या भगवत कृपा? कर्म का फल भगवान देते हैं तो उनकी कृपा क्या काम आई? उत्तर, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है पर उसका विधान करने वाले भगवान हैं। जैसे कोई मनुष्य जंगल में जाकर दिन भर परिश्रम करे तो उसको पैसा कौन देगा? पर वह किसी मालिक के आदेश पर परिश्रम करे तो उसको मालिक पैसे देगा। ऐसे ही कर्मों के अनुसार फल मिलता है पर उस फल को देने वाले भगवान हैं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म खुद फल देने में असमर्थ है। भगवान कृपा की मूर्ति है, उनके प्रत्येक विधान में कृपा भरी रहती है, परंतु केवल प्रारब्ध की तरफ दृष्टि रहने से और कृपा की तरफ दृष्टि न रहने से मनुष्य उस कृपा से लाभ नहीं उठा सकता। जैसे बछड़ा माँ के दूध से पुष्ट होता है वैसा दूसरे दूध से पुष्ट नहीं होता। ऐसे ही कृपा की तरफ दृष्टि रहने से जैसा लाभ होता है वैसा प्रारब्ध की तरफ दृष्टि रहने से लाभ नहीं होता। प्रारब्ध यानी कर्मों का फल तो नाशवान है पर कृपा अविनाशी है। जैसे रेत में चीनी मिली हुई हो तो चीनी को रेत से अलग नहीं कर सकते, परंतु जैसे चींटी रेत से चीनी को अलग कर देती है, ऐसे ही भक्त प्रारब्ध में भी कृपा को पहचान लेता है। परिस्थिति को कर्मों का फल मानेंगे तो अनुकूलता में सुख होगा और प्रतिकूलता में दुख होगा, परंतु भगवान की कृपा मानेंगे तो दोनों परिस्थितियों में आनंद होगा। अतः कृपा मानने में विशेष लाभ है। मनुष्य प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके अपना कल्याण कर सकता है, यह भगवत कृपा है। अगर मनुष्य रोकर आर्तभाव से प्रार्थना करे तो भगवान अशुभ कर्म का फल यानी प्रतिकूलता माफ भी कर देते हैं और अचानक विवेक भी दे देते हैं, यह उनकी कृपा है। प्रश्न 2, भगवान हमारी आवश्यकता की पूर्ति प्रारब्ध के अनुसार करते हैं या प्रारब्ध के बिना अपनी कृपा से भी करते हैं? उत्तर, भक्तों की आवश्यकता भगवान अपनी कृपा से भी पूर्ण कर देते हैं। संत महात्मा भी अपनी कृपा से दूसरे की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, जैसे पेड़ की कलम भी फल फूल दे देती है। प्रश्न 3, धनादि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है या प्रारब्ध से? उत्तर, नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति में कृपा को लगाना गलती है। कृपा तो चिन्मयता की प्राप्ति में ही है, जड़ता की प्राप्ति में तो पतन है। अनुकूलता की प्राप्ति होना और प्रतिकूलता का नाश होना कृपा नहीं है, प्रत्युत कर्मफल यानी प्रारब्ध है। भगवान की कृपा है जड़ता से वृत्ति हटाकर चिन्मयता में हो जाए, साधन में लग जाए, सत्संग में लग जाए।